मत्ती 14:22 और 23। यीशु ने तुरंत अपने चेलों को बरबस मतलब जबरदस्ती नाव पर चढ़ाया कि वे यीशु से पहले उस पार चले जाएं जब तक वह लोगों को विदा करे। यीशु लोगों को विदा करने के बाद प्रार्थना करने के लिए अलग पहाड़ पर चले गए। वह संध्या के समय तक वहां अकेले थे। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। अब सबसे पहले मैं आपको आज का टॉपिक बताऊं कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा आज कौन सी चीज सीखेंगे। आज हम पवित्र आत्मा के द्वारा अपने कुछ छुपे हुए दुश्मनों के बारे में देखने के लिए जा रहे हैं, जो बाहर से लगते नहीं हैं दुश्मन, लेकिन वो हमारे दुश्मन हैं और जिन दुश्मनों के ऊपर हमें जय पानी है। पिछले कई समय में मैंने आपको बताया था कि कैसे कई चीज़ें मैं अपने आप से बात करता हूँ। लगभग रोज़ मैं अपने आप से बात करता हूँ। सबसे पहले रोज़ मैं प्रभु से बात करता हूँ, फिर मैं प्रभु की बात सुनने के लिए इंतज़ार करता हूँ। वचन भी पढ़ता हूँ ताकि प्रभु वचन के द्वारा मुझसे बात करे, क्योंकि अगर खाली मैं बात करके प्रभु के साथ उठकर चला गया तो क्या फ़ायदा, क्योंकि मेरे बात करने से उतना फ़ायदा नहीं है जितना मुझे प्रभु की सुनने से फ़ायदा है। वो मुझे बताएगा क्या करना है, उससे फ़ायदा होगा। हालेलुया। मुझे गाइडेंस उसके पास से मिलता है। तो अगर आपको उसका आवाज़ सुनने के लिए टाइम नहीं है तो आप अपने जीवन में बदलाव नहीं देखेंगे। इसके लिए मॉर्निंग की प्रार्थना में कोई गाई नहीं, आधा घंटा हो गया है, 15 मिनट हो गया, अभी मेरे को नींद आ रही है, अभी घाई वाले लोग जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। घाई तो उसको होनी चाहिए। अभी आप प्राइम मिनिस्टर से मिलने को जाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर को घाई रहती है ना, भाई आपको जो बोलना है जल्दी बोलो, मेरे को दूसरे काम है। बराबर कि आप प्राइम मिनिस्टर को बोलेंगे जल्दी जल्दी बात करो साहब, मेरे को जाना है, आप बोलेंगे क्या? यहाँ के मामूली डीसीपी को भी अगर आपने बोला कि भाई डीसीपी साहब आप प्लीज़ जल्दी जल्दी बोलिए, मेरे को जाना है, तो डीसीपी बोलेगा तुम जाके बताओ। तुमको जाना है, जाके बताओ, तुम इधर से उठ के बताओ खाली। लेकिन कई बार हम परमेश्वर को तुच्छ समझते हैं और उसकी सुनते नहीं हैं। तो जो लोग भी आधी रात की प्रार्थना में प्रार्थना करके उठ के जाके सो जाते हैं, कोई फायदा नहीं है। उसकी सुनो और उसकी सुनने के बाद अपने आप से भी बातें करो कि सोनी अभी तेरे को ऐसा करना है। आपको मालूम है मैं अपने अंगों से बात करता हूँ, अंगों से, खाली अपने आप से बात नहीं करता हूँ। मैं अपने फ्रोजन शोल्डर से बात करता हूँ। ए फ्रोजन, अच्छी तरह से काम कर, ये दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, चुप करके बैठ। मैं ऐलान करता हूँ, ए किडनी, ए लीवर, ए हृदय, नए बन जाओ। ए पैर, टांगे, अच्छी तरह से काम करो। अपने अंगों से बात करो तो तक ये आपके अंग चंगे रहें। कभी जिंदगी में नहीं भूलना कि आपके शब्दों में पावर है। कभी जिंदगी में नहीं भूलना ये चीज। जो चीज प्रभु कहे उसको यस सर बोलो। क्यों? क्योंकि उसी में ही हमारी भलाई है। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बनो, उसके साथ ईमानदार बनो,
जो आपके दिल में है वो जानता है, लेकिन वो आपके मुंह से सुनना चाहता है। अंदर से आप डर रहे हो और प्रभु को बोलते हो मैं डरता नहीं हूं। नहीं, प्रभु बोलता है मुझे मालूम है तू डर रहा है, और मैं तुम्हारी तभी मेहनत करूंगा, तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा जब भी तुम मेरे साथ। बोलो, मुझे परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बन। और जब आप इस तरह से प्रभु के साथ रिलेशन रखेंगे ना, मैं आपको बताऊं, आप हमेशा खुश रहेंगे। मैं हमेशा खुश रहता हूं। कभी आक्रमण होता है या कोई चीज होती है, थोड़ी देर डिस्टर्ब और फिर बराबर से मोर्चा संभाल लेता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे एक चीज मालूम है कि जिस परमेश्वर के साथ मैं विश्वास योग्य हूं, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, वो मेरे अंदर है और वो मेरी हर समस्या का वो समाधान है। और जिसकी वजह से, सच्चे बोलता हूं, जिसकी वजह से लोगों के पास शायद क्या, लोगों के पास मेरे से ज्यादा भी होगी चीजें हैं, लेकिन मेरा कभी मन उनको देख के कुड़ता नहीं है, अविश्वासियों को देख के या विश्वासियों को देख के, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो प्रभु ने मुझे दिया है वो बेस्ट दिया है। और जो उसने मुझे दिया है, एक मिनट, जो उसने मुझे दिया है ना, एक्चुअली मैं उसके लायक भी नहीं हूं। मेरी लायकी से उसने ज्यादा मुझको दिया है। इसके लिए मैं दूसरे लोगों को देख के उनके बारे में सोच के मैं कुड़कुड़ाता नहीं हूं, इनको ज्यादा दिया है, इनको ये दिया है। नहीं, आई एम हैप्पी। और जो अगर आप प्रभु के दास हैं अगर, तो आप भी प्रभु में हमेशा आनंदित हैं। लेकिन अगर आप ऊपर से प्रभु प्रभु कहते हो, लेकिन अंदर से आपके अंदर वो आनंद है ही नहीं, तो क्या फायदा? हालेलुया। इसके लिए जैसे कोई चीज वचन सिखाता है हमको, वो हमें सीखना है। एक नाखुश मसीह घर में बीमारी के जैसा है। आप मसीह हैं? कहीं किसी, हाँ मसीह हूं मैं। आप खुश हैं? नहीं, खुश नहीं हूं, तो आप बीमारी हैं। आपको प्रभु मिला है, उसके बाद भी आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। आपको प्रभु मिला है, लेकिन उसके बाद भी आपके चेहरे के ऊपर चमक नहीं है। आप एक बीमारी के जैसे हैं। आपको अपने चेहरे का रंग बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यीशु आपके अंदर आया है। हाँ, यीशु को अंदर संभाल के रखो, यीशु को जाने न दो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आने वाले समय में प्रभु का दास एक गीत गाता है, कौन सा? आंखों को बंद कर लूं। इसके लिए जो 7, 8, 9 कन्फेशंस मैंने आपको पिछली 2 मीटिंग्स में, 3 मीटिंग्स में पवित्र आत्मा ने हमको सिखाया है, अगर आप फेथफुली, विश्वास योग्यता के साथ उसको एक दवाई का डोज समझ के, कि मेरे डॉक्टर ने मुझे डोज दिए और कहा है कि ये 7 गोलियां अगर लोगे तो तुम एकदम चंगे हो जाओगे, तो हमें वो गोलियां लेनी है। कौन सी गोलियां? आई एम द बेस्ट, आई कैन डू ऑल द थिंग्स, मेरा भविष्य उज्जवल है, बहानेबाजी नको, मैं नहीं करूंगा बहानेबाजी। जो भी आप समझ गए ना, आप समझ गए तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आज मैं आपको 4 छुपे हुए दुश्मन बताऊंगा, ताकि उन दुश्मनों को आप वचन के द्वारा
हरा सको। अभी हमने पढ़ा प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछली में से खिलाया। बड़ा चमत्कार है। आपको मालूम होना चाहिए यीशु मसीह बरकतों वाला परमेश्वर। वो जब हमारे जीवन में आता है ना तो बरकतें आती हैं। 5000 लोगों ने खाया, मतलब 5000 लोग कितनी रोटियां खाएंगे? 3-4 तो एक आदमी खाएगा ही खाएगा, क्योंकि सुबह से भूखे थे और कई तो भुखड़ भी आए होंगे। हालेलुया। जो 5-5, 6-6 रोटी खाते होंगे, 8-8। तो एवरेज मैं समझता हूं 5 रोटी 20,000 रोटी में बदल गई। तो अगर प्रभु 5 रोटी को 20,000 रोटी में बदल सकता है, तो आपके 5 रुपए को 20,000 में बदल सकता है। बदल सकता है, क्योंकि वो बरकतों वाला परमेश्वर है। वो पानी को बिना छुए दाखरस में बदलता है। आप बोलेंगे कैसे? विश्वास करो तो आपके घर में भी जाएंगे, पानी की जगह शरबत निकल आएगा आपके पास। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो घर में पानी आएगा ही नहीं, आपको पानी ही नहीं आएगा। आज कई लोगों के घर में पानी नहीं आता है, दाखरस तो जाने दो बाद में। हमें हमारे विश्वास को बढ़ाना है, परमेश्वर से मदद मांगनी है कि प्रभु आप मेरे विश्वास को बढ़ाएं। अभी जैसे ये चमत्कार पूरा हुआ, चेले हो गए खुश, और वहां के जो 5000 लोग थे वो 12 चेलों के इर्द गिर्द घूमने लगे। अरे क्या तो तुम्हारा गुरु है, क्या तो यार सच्ची में 5 रोटी में से इतने लोगों ने खाया है, ये और वो बातें करने में बिजी। और प्रभु को समझ में आ गया कि मुझे जो नेक्स्ट काम करना है, ये लोग अगर इधर बैठ गए तो मेरा नेक्स्ट काम नहीं हो सकेगा। इसके लिए प्रभु ने ऐसा वचन में लिखा है, जबरदस्ती उनको धक्के देके नाव में बिठाया और कहा जाओ, मैं आता हूं दूसरे के पार। इसका मतलब है पहला एनिमी मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, फिर से रिपीट करके बताता हूं, वो है हमारा कंफर्ट जोन। एक चीज याद रखना, हमारे लिए आराम धरती पर नहीं, हमारे लिए आराम ऊपर है। इस वक्त हम काम में लगे हुए, हमें ऐसे ऐसे लोगों को बचाना है जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते। बेचारे लोग इतने बंधनों में हैं, लोग इतने अंधविश्वास में हैं, पूजा में, पाठ में, कहां कहां अटके हुए हैं लोग, और उनको मालूम भी नहीं कि वे खुद अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ऐसे ऐसे त्योहार करते हैं जिनमें खुले तरीके से शैतान उनके ऊपर कब्जा करता है, और उनके बाद में के दिन पहले वाले दिनों से एकदम खराब हो जाते हैं। और ऐसे लोगों को बचाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? आपके ऊपर और मेरे ऊपर है। और अगर आपके ऊपर मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है और हम कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे तो फिर कैसे होगा काम? और ये एनिमी ऐसा है, ये दुश्मन ऐसा है जिसको हम विश्वासी लोग दुश्मन समझते ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा है, ऐ बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो जब प्रभु मुझे विश्राम दे रहा है तो पास्टर आप क्यों बोल रहे हैं हम विश्राम में नहीं? मैं विश्राम के अगेंस्ट नहीं हूं, प्रभु आपके मन को विश्राम देना चाहता है। लेकिन ये विश्राम हमारे तन की सुस्ती का कारण न बने। आपके मन का आनंद तन की सुस्ती का कारण न बने, क्योंकि अगर आपके तन में सुस्ती आ गई तो ये कंफर्ट जोन आपके सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। मैं 61 साल का हूं,
और मैं 1 मिनट भी मैं ऐसे नहीं बैठता। अगर बाय चांस 2-3 वीडियो टाइम पास वाले वीडियो आ जाते हैं, मैं रिग्रेट करता हूं, रिग्रेट, मैं पश्चाताप करता हूं कि ये 3 वीडियो मैंने देख लिए, ये थोड़ा ज्यादा ही टाइम मैंने राहुल गांधी को देख लिया, इतनी देर राहुल गांधी को देखने की जरूरत नहीं है, ये ज्यादा ही वक्त मैंने राजस्थान के गैस लीक वाले उसको देख लिया, ज्यादा ही देख लिया। प्रभु आप मुझे माफ करें। क्योंकि जब हम आराम के दायरे में आते हैं तब हम वो काम करते हैं जिससे सफलता नहीं मिलती हमको। और मैं फिर से रिपीट करके आपको बोलता हूं, हम विश्वासी जो हम मसीह यीशु के लोग हैं, हमारे लिए यहां नहीं वहां आराम है। आज भी यीशु मसीह जैसे चेलों को धक्के देकर नाव में बिठाया ना, कई बार हमको टाइम पास वाले कामों में, आराम वाले दायरे में उसके धक्के को आप आज भी महसूस कर सकते हैं कि उठो इधर से बेटा, उठो इधर से, ये आराम वाले दायरे में से निकलो। क्यों? तेरे द्वारा मुझे दुनिया में बहुत बड़े काम करने हैं। बोलिए हालेलुया। हम आराम वाले दायरे में से निकलेंगे तभी हम कलीसिया में टाइम से पहुंचेंगे। मैंने यहां पे लिखा है, कलीसिया के अंदर टाइम पर आना, नए लोगों को अच्छी तरह से सुसमाचार सुनाना, नीतिमान, ईमानदारी और सच्चाई के साथ जीवन बिताना, नए लोगों को जाकर लेकर आना, उनको संभालना, यह है आराम वाले दायरे में से निकलना। जब आप आराम के दायरे में नहीं हैं तो आप ये काम कर सकेंगे, लेकिन अगर आप आराम वाले दायरे में हैं तो आप कलीसिया में भी टाइम पे नहीं आएंगे। नए लोग आए तो आए, नहीं आए तो रहे, हमको क्या करना है। और अगर आए भी हैं तो हमारा क्या काम है उनके साथ बात करना। आयो आ हली वेंदो पाणे, आई आ हली वेंदी पाणे, असांजो कहिड़ो कमु आहे, असां त पंहिंजो लाइन में हलिया वञूं ॿाहिरि। क्यों? क्योंकि आप आराम वाले दायरे में। कलीसिया की जिम्मेदारी क्या है, लोगों की जिम्मेदारी क्या है, वचन की जिम्मेदारी क्या है, उससे हमको इस दुश्मन को आपको हराना है। मैं हराने में लगा हुआ हूं, आपको हराना है, और 2025 शुरू होने से पहले इसको धराशायी करना है। नंबर 2 जो दुश्मन है, छुपा हुआ दुश्मन, वो है हमारे सोच के अंदर हेल्पलेसनेस। मैं समझाऊंगा। मैं लाचार। कई लोग अपने मन में क्या सोचते हैं? लाचार, मेरी कोई नहीं मदद कर सकता, मेरे इस प्रॉब्लम को कोई नहीं सॉल्व कर सकता। आई एम टायर्ड ऑफ फाइटिंग फॉर दिस। मैं तो थक गई अपने बेटे से मैं तो थक गई हूं अपने पति से। मैं तो सफाई करते करते घर का थक गई हूं। एक कॉकरोच को मारो तो दूसरा निकलता है, दूसरा मारो तो तीसरा कॉकरोच निकलता है, चींटियां निकलती हैं, ये निकलती हैं। पति से मैं डील नहीं कर सकती, पति सास से मैं डील नहीं कर सकती, मैं धंधा परेशान हो गया हूँ, मैं मेरी कोई मदद नहीं कर सकेगा। अभी कुछ बच्चा ही नहीं है धंधे में। आपने देखा है कई लोगों को बोलते हुए, हाणे धंधे में ब्रदर कुछ बच्चो ही नहीं। यो तू तो चे नहीं चे ये तो तुम बोल रहे हो ना कि धंधे में कुछ नहीं बचा है। अगर तुम्हारे पास आंखें होती ना और तुम्हारी दुकान के आसपास 15 दुकान की तिजोरी तुमको दिखाऊं
तो आपको दिखाई देगा 15 दुकान की तिजोरी में पैसे पैसे है। तो उनके पास पैसे किधर से आए? बदर ये बाजार का जो धंधा है ना, मर गया है। आपको इस दुश्मन को बाहर निकालना है, इस दुश्मन को बाहर निकालना है। मेरे जीवन में ऐसे 3-4 वाक्य हैं जब मैं अपने आप को हेल्पलेस महसूस करता था, जब ऐसा लगता था कि अभी मैं मिनिस्ट्री छोड़ दूं, मैं मिनिस्ट्री छोड़ दूं। और जब अविश्वासी था मैं, तब मेरे मन में ऐसा होता था पत्नी को छोड़ूं, बहुत हो गया अभी भाई, मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकेगा, ये पत्नी को भी छोड़ना ही पड़ेगा। ये नहीं सोचता था कि ये पत्नी छोड़ने के बाद क्या हालत होगी तुम्हारी, वो नहीं सोच रहा था। ये 2025 आने से पहले 2024 पूरा होते होते आपके अंदर से ये जो शैतान है ना, हेल्पलेसनेस फील करना, मेरी अभी कोई मदद नहीं कर सकता। जबकि कोरिन्थियन की किताब में प्रभु ने कहा, मैं तुमको कभी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ने दूंगा जो तुम्हारे सहन के बाहर हो, लेकिन मैं तुम्हारी हर परीक्षा में तुम्हारे लिए निकास, एग्जिट का द्वार भी रखूंगा ताकि तुम उस परीक्षा में से बाहर निकल सको। और मैं ऐलान करता हूं, कई लोग परीक्षाओं में से 2025 आने से पहले ही निकल जाएंगे, परीक्षा पहले से ही निकल जाए। आप परीक्षा में से निकलकर बाहर आ जाएंगे। आपके बच्चों में नया बदलाव आएगा, आपके पेरेंट्स में बदलाव आएगा, आपके कामों में बदलाव आएगा, आप प्रभु की सेवा के अंदर, आपके अंदर बदलाव आएगा, यीशु मसीह के नाम। हालेलुया बोलो, मैं हेल्पलेस नहीं हूं, मैं हेल्पलेस नहीं हूं। 24/7 स्वर्ग मेरे लिए खुला है। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। 24/7 आपको मैं 2 नंबर दे देता हूं। लैंडलाइन नंबर 333, यिर्मयाह 33:3, कठिन वक्त में मेरे को फोन लगाओ, मैं तुमको हर कठिन बातों में से मैं निकालूंगा। यिर्मयाह 33:3 लैंडलाइन नंबर। और अगर लैंडलाइन खराब है, आपका नहीं लग रहा है, तो मोबाइल नंबर 1 कोरिन्थियन 14:2, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो डायरेक्टली परमेश्वर से बातें करता है। बोलो खोलो यो शतरो खोलो बो शरे बे खेरे बे रिहल। नहीं समझ में आ रहा है, अन्य भाषा में बातें करना शुरू करो, मदद आनी चालू हो जाएगी। कर 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 मदद आनी चालू, कर 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 मदद आनी चालू हो जाएगी। हमने कैसे मदद पाई है? ऐसे ही मदद पाई है, ऐसे ही मदद पाई है। प्रभु आज हम कलीसिया जा रहे हैं, आज हमारे एल्डर लोगों ने मुझे दम दिया है कि तुमको मैं कलीसिया से बाहर निकाल देंगे। कैन यू इमेजिन? हमारे एल्डर हमको ही बोलते हैं कि हम आपको निकाल देंगे। मैंने बोला प्रभु आज जाएंगे, तो अगर आपकी मर्जी है, अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते, अगर आप चाहें तो बस हमको निकाल दें, हम फिर अपने घर में बैठेंगे। लेकिन क्या हुआ? लैंडलाइन नंबर ही लग गया हमारा। हालेलुया। प्रभु ने कहा नहीं, तू नहीं कलीसिया में निकलेगा, वो लोग निकलेंगे। ऐसे में कई वाक्य आपको बताऊं। जब कभी हमने यिर्मयाह 33:3, और जब प्रार्थना समझ में नहीं आ रही, प्रार्थना करें, कई बार दिमाग काम नहीं करता और प्रार्थना कैसे करें समझ में नहीं आता है। तो जब समझ में नहीं आए कैसे प्रार्थना करें, तो रोखो लोबो शरतेरे बे माना तो खोलोबो इरी भी खोलोबो शांता रबा खराबा। जब अन्य भाषा में बातें करेंगे तो डायरेक्ट परमेश्वर से, शैतान को समझ में भी नहीं आता कि आप क्या भाषा बात कर रहे हैं।
समझ में आ रहा है बेटा? हालेलुया। आप दोनों नंबर घुमाइए, एक नहीं लगता है तो दूसरा, फिर दूसरा नहीं लगता है तो पहला, फिर पहला नहीं लगता तो दूसरा। क्यों? क्योंकि हमारे लिए 24/7। देखिए, मेरी मां और मेरे पिताजी लिमिटेड थे क्योंकि वो पृथ्वी के थे, लेकिन मेरा बाप जो स्वर्ग में है वो लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड है। और वो कहीं पे भी आपके सवाल का जवाब दे सकता है, वो कहीं भी आपकी मदद भेज। अरे यस, 1 मिनट, यशाया में लिखा है कि तुम आसमान में होगे तो भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम आग के शोलों में से गुजरोगे तब भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुमको पानी डुबा नहीं सकेगा, आग तुमको जला नहीं सकेगी, हवा तुमको उड़ा नहीं सकेगी, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये व्यक्ति अगर आज जिंदा है यहाँ पे तो सिर्फ एक ही वजह से कि मेरी मदद करने वाला परमेश्वर जिंदा है और मेरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला मेरा यीशु जिंदा है। तो ये दुश्मन को 2025 आने से पहले उड़ा दो। बोलो मैं हेल्पलेस नहीं हूं, क्योंकि कई बार हम लोग अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते हैं और वो हमारे शक्ल पे दिखाई देती है, ऐसे शक्ल ऐसे हो जाती है। अगर किसी को पूछना है जाने के वक्त, ब्रदर मेरी शक्ल है क्या ऐसी, मैं बैठा हूं उधर बताने के लिए, क्योंकि मैं अगर आपको बोलूंगा आपकी शक्ल ऐसी है, मुझे तुझे, तो अगर आपको लगता है मैं आपके लिए बात कर रहा हूं तो पूछते जाना। और बहनों को अगर लगता है, दासी को पूछते जाना, ताकि आपका चेहरा मुरझाया हुआ नहीं, आप दूसरों को रुलाने वाले नहीं, दूसरों को इनकरेज करने वाले बने वाले। हालेलुया, हालेलुया। हम दुनिया को हिलाने वाले लोग हैं। हालेलुया, सारी दुनिया को हम मदद करने वाले लोग हैं। हम कर्जा लेने वाले नहीं, कर्जा देने वाले लोग। नंबर 3, छुपा हुआ दुश्मन। वो छुपा हुआ दुश्मन कौन सा है जिसकी वजह से हम तरक्की नहीं करते मालूम? हम आसान मार्गों को ढूंढते हैं। आसान, समझ रहे? जो प्रभु का मार्ग है वो सकरा है और सीधा है। हमको वो सकरा और सीधा मार्ग नहीं चाहिए। कई लोगों को क्या है, कौन सा? आसान मार्ग चाहिए। आसान मार्ग मतलब ब्रदर, बिना सुधरे हमको आशीष आ जाए, कैसा रहेगा फिर? मां हफ्ते में खाली हिकु दफ़ो हिते अचां ऐं तंहिंखां पोइ बि आशीषित थी वञां। मूंखे अहिड़ो कोई रस्तो ॿुधायो, अहिड़ी प्रार्थना कयो मुंहिंजे लाइ, हीअं 5 आङुरियूं मुंहिंजे मथां रखो ऐं हीअं करे मुंहिंजो जेको दबलो आहे घुमायो, मुंहिंजे दबले खे ईअं घुमायो जो हिकु दफ़ो ई अचण सां हफ़्ते में मूंखे सभु आशीषूं अचनि ऐं मां दुकान ते वेही नचां। वो रास्ता काने को, वो रास्ता नहीं है। इजरायली बोले ये मूसा का दिमाग खराब है, 40 दिन हो गए ऊपर पहाड़ पर गया है, आज्ञा लेने के लिए गया है, इतना टाइम लगता है क्या? ईश्वर का आवाज सुनने में इतना टाइम लगता है क्या? हारून को बोला, हारून हमारे लिए कोई देवी देवता बनाओ, इधर ही शॉर्ट में बनाओ, हम सोना देता है, एक बछड़ा बनाओ, हम बछड़े के आगे। और आपको मालूम है ये जो आसान मार्ग उन्होंने अपनाया उसकी वजह से कितना श्राप आया उनके ऊपर। ये आसान मार्ग श्राप लेकर आते हैं। आज कलीसियाएं आसान मार्ग, भीड़ जमा करने के लिए आसान, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई किसी के ऊपर डिसिप्लिन नहीं, कोई किसी के ऊपर, भीड़ जमा हो जाएगी, आसान तरीका। लेकिन मैं फिर से आपको बताता हूं, अगर आसान तरीके से लोग इकट्ठे हो जाएंगे ना
तो वो प्रभु के दास और दासियां नहीं होती, वो आने वाले समय के गुंडे और मवाली जमा होते हैं। और वो भी कौन से गुंडे मवाली? दुनिया के गुंडे मवालियों से ज्यादा खतरनाक कलीसिया के गुंडे मवाली होते हैं, जिनको परमेश्वर का भी भय नहीं होता है, मनुष्यों का भी भय नहीं होता है, फिर भी अविश्वासी लोगों को भय रहता है। मैं जाता हूं ना, कई लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं, ये पास्टर है, तो वो ऐसे होते हैं पास्टर। लेकिन कई विश्वासियों को बताओ ना ये पास्टर है, मैं जानता है इसको। ये कौन लोग हैं? जिनको न परमेश्वर का भय है। और ये लोग कौन सी कलीसियाओं से ले? जो आसानी से भीड़ जमा होगा। छोला डबल विरायो माण्हू ईंदा, इधर तो 500 रुपया लेते हैं, उधर तो फ्री है, और उधर ही चलते हैं ना। ये कौन है? ये आने वाले समय में शराब वाले लोग हैं। उधर चलते हैं ना, पैसा ही नहीं, उधर फ्री में लेते। ये इतना हम इधर आते हैं पुराने, फिर भी 500 रुपया लेता है। मालूम नहीं किधर करेगा। अरे मैं किधर करेगा तुम्हारा मैं किधर करेगा तुम्हारा बोलिए हालेलुया। आसान मार्ग, शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। अपने पत्नी को सही समय नहीं देंगे, शॉर्टकट अपनाएंगे, तो आपकी पत्नी आपके हाथ में आने वाली नहीं है। हालेलुया। घर पे है नहीं है, दरवाजा खोल दो। लेकिन जो लोग अपनी पत्नी के पीछे मेहनत करते हैं, पति के पीछे मेहनत करते हैं, उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, उनकी सहन करते हैं, उनके पति हमेशा उनके ही रहते हैं। और शॉर्टकट वाले ड्रेसेस दिला देंगे, पैसे देंगे, लेकिन टाइम नहीं देंगे, उनके परिवार बनते नहीं हैं। अगर पैसों से ही परिवार बने, फिर अमीरों में तलाक होएगा ही नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा तलाक अरबों पतियों में तलाक होती है। ज्यादातर फिल्म एक्ट्रेस, फिल्म में तलाक, उसका तलाक। अरे भाई पूछो क्या बात है, काय झाल है? शॉर्टकट भी। कभी भी जो सही प्रभु का मार्ग है, उसको बढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब बढ़ना चालू होगा ना, तो दुनिया की कोई ताकत फिर उसको रोक नहीं सकेगी। नींव बनाने में टाइम लगेगा। एक बार नींव बन गई ना, फिर धड़ाधड़ फ्लोर बनने चालू हो जाएंगे। आखिरी चीज जो आपको और मुझे करनी है, अभी से ही करनी है, कि बाद में करेंगे। मैंने यहां पे लिखा है, डोंट लीव एनीथिंग फॉर लेटर। बाद में करेंगे, नए साल से शुरू करेंगे। अगली क्रिसमस आएगी ना, उसके बाद करेंगे। ये अगली करेंगे तब तक कॉफी ठंडी हो जाएगी। आप कॉफी रखो इधर और बोलो मैं बाद में पीऊंगा, कॉफी ठंडी हो जाएगी। आप दिन में बोलेंगे मैं बाद में करूंगा, रात आ जाएगी। कोई भी चीज आपके लिए रुकने वाली नहीं है। आपको जो करना है तुरंत करना है, जो सीखना है अभी सीखना है। अभी बोलो अभी। यहां पे सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 1-2 ट्रिप मार के आइए। कहां पे मालूम है?
सबसे पहले ट्रिप मारिए सेंट्रल हॉस्पिटल उल्लासनगर। और जब आप सेंट्रल हॉस्पिटल उल्लासनगर ट्रिप मारेंगे और वहां पे बीमारों को देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि प्रभु यीशु मसीह के मार खाने से जो मुझे चंगाई मिली है वो कितनी कीमती है। एक बार सेंट्रल हॉस्पिटल जाके आइए, हाँ? और फिर हॉस्पिटल से निकलकर रिक्शा करके सीधे चले जाइए सेंट्रल पुलिस चौकी की जेल में, और या तो आदलवाड़ी जेल में, और वहां पे कैदियों से मिलके आइए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो आपको प्रभु ने आजादी दी है, यहाँ पे जो हम आजादी से घूम फिर सकते हैं, ये कितनी कीमती है। हालेलुया। वो जेल वाले लोगों से पूछो आजादी की वैल्यू क्या है, और फिर सीधा उधर से रिक्शा टर्न करके लेके आइए कब्रिस्तान में, और वहां पे थोड़ा मट्टी खोल के एक मुर्दा निकालिए, और फिर आपको मालूम पड़ेगा ये आपके जीवन की वैल्यू क्या है, कैसे मसीह यीशु ने किस तरह से आपको जीवन दिया है, कैसे आपको बनाया है। और जब आप ये बातें सीखेंगे ना, तो चौथी चीज, चौथा एनिमी, आखिरी वाला भी आप भगा देंगे, और वो चौथा एनिमी है आपके जिंदगी का पैसिवनेस। पैसिव, पैसिव मतलब ठंडापन, ठंडापन, पैसिव। बचपन में हम लोग स्कूल में पढ़ते थे एक्टिव एंड पैसिव, बराबर। वो टीचर है तो वो सिखा दी होगी, जरूर अभी भी होगा ना, एक्टिव टेंस एंड पैसिव। हाँ, अभी एक्टिव, एक्टिव मतलब बिल्ली ने जॉयल को काटा, ये एक्टिव है। मतलब बिल्ली सब्जेक्ट है और उसको एक्शन बता रही है, बिल्ली ने काटा जॉयल को। अभी इसको पैसिव करेंगे, बोलिए बोलिए, इसको पैसिव कैसे करेंगे? जॉयल बिल्ली के द्वारा काटा गया, ये पैसिव। जॉयल बिल्ली के द्वारा काटा गया। अब ये दोनों सेंटेंस में फर्क है। जो एक्टिव सेंस है, एक्टिव में एक्शन होता है, जो सब्जेक्ट है वो एक्शन में आता है। बिल्ली ने काटा, पावर दिखाई देता है, लेकिन पैसिव में नो पावर। समझ में आ रहा है बेटा? कई बार हमारे जीवन में पैसिवनेस होता है, ठंडा, नो एक्शन, और इस नो एक्शन की वजह से हम अपने जीवन में सफल नहीं होते। न सिर्फ आपको एक्टिव बनना है, आपको प्रो एक्टिव बनना है। हालेलुया। न सिर्फ आपको एक्शन में आना है, लेकिन आपको पहले ही एक्शन में आना है। हालेलुया। समझ में आ रही है बात? पहले से ही तैयारी में, पहले से ही रेडी। जब यूसुफ ने बताया कि 7 साल अच्छे होने के बाद 7 साल खराब आएंगे, तो वो प्रो एक्टिव हो गए। फिरौन और उसके सारे लोग प्रो एक्टिव, उन्होंने पहले से ही तैयारी, पहले से ही अनाज जमा करना चालू किया, पहले से ही सब कुछ तैयारी कर दी, ताकि जब वो 7 साल बुरे आए तो उन 7 बुरे सालों में हमारे ऊपर कोई भी असर नहीं हो। ये है हमारे मसीह लोगों का जीवन, ऐसा होना चाहिए। एक्टिव एंड मोर देन एक्टिव, प्रो एक्टिव। अपने मम्मी को बोलो, बाजू में मम्मी बैठी है, उसको बोलो पहले से ही तैयारी है। एक्शन, आपके एक्शन चाहिए, एक्शन, आपके एक्शन चाहिए, एक्शन। मैं अपनी वाइफ को खाली बोलूं आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, और उसको नोट ही नहीं दूं, वो बोलेगी हर महीने मेरा खर्चा, आई लव यू डार्लिंग। अरे बोलिए, लव तो करते हो, पैसा तो दो ना मेरे को। आई लव यू, सच्ची बोल रहा हूं कविता, मैं आपको प्यार करता हूं। बोलेगी 10,000 रुपया दो, घर का खर्चा कैसे चले? प्यार करते हो तो एक्शन दिखाओ। हाँ? मैं ऐसा बोलूं आई लव यू,
बोले ये नहीं चलेगा ये भले मत करो, लेकिन मर्द त नाणो न त वेगाणो, मर्द जेकॾहिं कमाए नथो वो मर्द ही काने। मैं प्रोवोक करता हूं ऐसे लोगों को, मैं अंदर उनके आग भरता हूं। मर्द आयो कमाए ॾेखारियो, औरत आयो पंहिंजे घोट खे जीते ॾेखारियो। न छा औरत तव्हां आहियो, पंहिंजे घोट खे न जीते सघंदो त छा तव्हां भेण आहियो। आज एक्शन में आ जाएंगे। ये साल, नया साल शुरू होने में 5-6 दिन बाकी है, 6-7 दिन। इन 6-7 दिनों में आग लगा दो। इन 6-7 दिनों में ऐसे काम करके बताओ कि 2025 में एंट्री, ऐसी एंट्री हो, ऐसी एंट्री हो, ऐसी एंट्री हो कि सच्ची पच्ची हैप्पी न्यू ईयर थे। नहीं तो पहले हैप्पी न्यू ईयर, अरे बात तो वही पुराने साल वाली बातें हो रही है। काहे का हैप्पी न्यू ईयर है? ये साल 2025 जो आने वाला है, ये सच में हमारे लिए हैप्पी न्यू ईयर होना चाहिए, यीशु मसीह के नाम से। कम ऑन।